इज डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, एक साइकिल है उसको बनाने का। तो कोई भी स्टेज पे हम होल्ड नहीं कर सकते, इट हैज़ टू रन इन अ फ्री फ्लो। तो ये हमें लोकेशन का एडवांटेज मिलता है बीइंग एट वन लोकेशन। सेकंड आपने पूछा रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी। हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो है सीआरसी, स्क्रैप एंड ब्लू स्टील्स। हम लोग नॉर्मल जो मार्केट में एक इंडक्शन फर्नेस या फर्नेस स्क्रैप लेती हैं, एंगल चैनल हाउस होल्ड स्क्रैप या इम्पोर्टेड स्क्रैप, हम लोगों का वो स्क्रैप नहीं है। हम लोग उससे प्रीमियम क्वालिटी का स्क्रैप लेते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रेड्स एंड व्हाट मटेरियल वी हैव टू मेक। उसमें लॉय स्टील का स्क्रैप, सीआरसी स्क्रैप, ब्लू स्टील स्क्रैप, वो एक प्रीमियम स्क्रैप है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में इजीली अवेलेबल है। बीइंग इन दिस ट्रेडिंग बिजनेस फॉर 100 ईयर्स, हमारे इंडस्ट्री में ऐसे रिलेशंस हैं 10-10, 20-20 साल से उन फैक्ट्रीज की टोटल स्क्रैप हमारे पास ही आ रही है। हम सिंगल उनके कस्टमर है फॉर स्क्रैप। तो उनसे हमें एक साउंड सपोर्ट सिस्टम मिलता है स्क्रैप की सप्लाईज का। हमारे जो ऑर्डर्स रहते हैं स्क्रैप के वो स्पॉट बेसिस रहते हैं, बट क्वांटम्स हमारे उनके साथ डिसाइडेड है। तो हमारे वो वेंडर्स भी ग्रो हो रहे हैं और हमारी भी डिमांड जैसे जैसे ग्रो हो रही है वो अलाइंड है फ्यूचर के लिए। एंड ऑल्सो जैसे जैसे इंडिया में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो वाली स्क्रैप की जनरेशन भी बढ़ रही है, बट जो नॉर्मल इंडस्ट्री है वो उस स्क्रैप को नहीं खरीद सकती बिकॉज उसका प्राइस हायर साइड पे रहता है। तो हमारे लिए वो एक एडवांटेजेस रहते हैं कि हम उस लिटिल बिट हायर प्राइस को पे करना बियर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट वी आर मेकिंग। हमारे पास उसमें प्राइसेस में एक कंट्रोल है। ऐसी इन्वेंट्री का हम लोग 30 डेज का ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। जितना रोज का प्रोडक्शन रहता है ऑलमोस्ट उतना ही हमारे पास रोज मटेरियल आ जाता है। 30 डेज के लिए हम लोग सेफली कवर्ड रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। Sir, I have a question. Over the years, you have evolved from a steel over the years you have evolved from a steel product manufacturer to a fully integrated engineering solutions provider. So, what strategic decision has driven this transformation? So the strategy behind this is the motive of the family. जैसे बताया कि हमारे दादाजी हैज अ विजन कि हम लोग एक कमोडिटी ट्रेडिंग किया हमने for so many years, for generations, that the fourth generation should come in and do something different for the country. मेक इन इंडिया में हम करें एंड वो प्रोडक्ट्स बनाए जो ब्लू ओशन, एक ब्लू ओशन है जहाँ पे बहुत लोग नहीं हैं, और वो प्रोडक्ट्स बनाए जिसकी डिमांड एक स्पेसिफिक डिमांड आए, कस्टमर के साथ हम मिलकर उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करें। अक्रॉस दीज ईयर्स वी हैव डेवलप्ड मोर देन 3000 SKUs विद आवर कस्टमर्स। वी आर सिंगल सोर्स फॉर मेनी आइटम्स फॉर आवर कस्टमर्स। एंड जो ये कास्टिंग्स और रोल्स और ये प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं इनमें पैटर्न्स लगते हैं, मोल्ड्स लगते हैं, कस्टमर्स हमें अपनी ड्राइंग्स देते हैं, स्पेसिफिकेशंस देते हैं, मल्टीपल विजिट्स होती हैं, प्लांट ऑडिट्स होते हैं, हम भी उनके प्लांट में जाते हैं, वो भी हमारे प्लांट में आते हैं, एंड वी डू द डेवलपमेंट। एक बार वो प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद हम उसके सोर्स बन गए, वो पर्टिकुलर आइटम हम भी उसी को दे सकते हैं और वो हमसे ले सकता है। तो जैसे जैसे उनके ऑर्डर्स रहते हैं हम उनको अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर करके उनको देते रहते हैं। तो कस्टमर के साथ एक रिलेशन ऐसा बिल्ड हो जाता है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। ईयर ऑन ईयर वी हैव कस्टमर्स जिनके साथ हमने मोर देन 100 प्रोडक्ट्स डेवलप कर लिए आज की डेट में। तो उनको हम पे ऐसा ट्रस्ट है कि इनके साथ मैं डेवलप करूंगा तो आगे जाता जाएगा, एंड ऑन टाइम डिलीवरीज, क्वालिटी एंड जेन्युइन प्राइस पे हम उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करें। Sir, you are a leading manufacturer of metal rolls. So, how sustainable is your market position, and who are your competitors? ऐसे मेटल रोल्स जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स। तो क्या होता है कि ये भी जैसे जो भी क्वालिटी जिसके पास जैसे जो भी रोलिंग मिल हमारे से मेटल रोल ले रही है तो एक ट्रस्ट हो जाता है कि अगर रोल्स अच्छी क्वालिटी का आ रहा है तो वही रोल्स रिपीट लेगा, दूसरे से वो नहीं लेगा। क्योंकि रोल्स में क्या है कि अगर ब्रेक डाउन हो गया तो ब्रेक डाउन कॉस्ट जो है रोलिंग मिल की बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि अनवेरिएबल हो जाती है। तो उसके लिए जो है प्राइस भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे वो आ रहा है कि ये क्वालिटी अच्छी है, सपोज करो हमारे से ले रहे हैं, बेरीलाल से ले रहे हैं, तो बेरीलाल से ही वो रिपीटेड ऑर्डर देगा, नए लोगों से नहीं देगा। तो ये एक तो ये हो गया हमारे रिपीटेड कस्टमर्स। एक है कि नई इंडस्ट्री बहुत आ रही है, तो नई इंडस्ट्री जो भी आती है वर्ड ऑफ माउथ देखो चलता ही है, हम भी खरीदने जाते हैं कोई चीज़ तो हम पूछते हैं कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा है।
तो सारी इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कंसल्टेंट्स हैं, रोलिंग मिल मैन्युफैक्चर जो सप्लायर्स हैं, तो वो भी हमारा नाम रिकमेंड करते हैं। और एक हमारे पास अप्रूवल्स हैं पीएसयूज की अप्रूवल आज की डेट में लेना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। इट टेक्स मोर देन 3 months, 6 months, समटाइम 1 year। तो अच्छे जितने भी टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके हमारे पास रोज जा रहे हैं, तो एक भी वो भी हमें एडवांटेज मिलता है। एक साथ में एक मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट है। एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। तो जैसे आप समझो कि चाइना +1 की पॉलिसी अभी आई गई है, तो सब लोग है एक कोई ना कोई जो रिलायबल सोर्स ढूंढ रहे हैं। पहले क्या था, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता था मेटल रोल्स, तो अभी धीरे धीरे जो है इंडिया से काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सस्टेनेबल मॉडल है। और उसके बाद हम जैसे स्टील की प्रोडक्शन बढ़ रही है, जैसे हम सोच रहे हैं कि मोर देन डबल हो जाएगी, और ये डाटाज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो डाटाज कह रहे हैं, गवर्नमेंट के डाटाज इशूड है कि विद इन 5 years डबल हो जाएगी, 25 से 30 मिलियन टन एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग। तो उसमें मेटल रोल उतना ही लगना है। जैसे बताया है कि फॉर एवरी स्टील प्रोडक्शन 0.1 जो है मेटल रोल्स की कंजम्पशन रहती है। तो जैसे जैसे स्टील की प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारे रोल्स की भी डिमांड बढ़ेगी। और एक हम नया यूनिट प्लान कर रहे हैं, जैसे आप सब लोगों को हमने अभी शेयर किया है, तो उसमें एक और प्रोडक्ट नया बनता है फॉर फ्लैट स्टील रोल्स, जो इंडिया में अभी ऑलमोस्ट नील है। 1 to 2% ही इंडिया में बढ़ रहा है, मोर देन 95% इंडिया से बाहर इंपोर्ट हो रहा है। वो हम 100% सब्सिट्यूट बनाएंगे। जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी उसमें ऐसे बनेंगे, टेक्निकल हैं, तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो इंडिया में अभी बिल्कुल भी नहीं बन रहे, वो भी हम वहाँ पे बनाएंगे। तो हमें तो बहुत अच्छा स्कोप लग रहा है मेटल रोल्स में। Okay. And sir, one more. You are having business in China. So, given the geopolitical trade tensions, how do you safeguard your supply chain from China? चाइना से तो नहीं हम लोग Basically, we just purchase machinery Okay. from China. Currently, we have like very minute share with China. Okay. Thank you. Yeah, this is Lokesh Shastri from MTI News. Firstly, congratulations, आपने इतने सालों से 4 generations के साथ काम किया है और सब लोग आज भी साथ हैं और कंपनी अभी तक सर्वाइव कर रही है। बहुत सारे लोग तो पहले तब पे निकल गए थे। Also, your customer base is also very good. They are all returning customers. That shows the quality of work that you do. So, having said that, just wanted to understand some technical details about your revenue from operations increased from 4460 million in FY24. What are the key factors behind this growth, and how much was the attributable to volume realizations in the product mix? So, I would like to answer this question. So, first of all, we had increased our melting capacity in 2023. So, our capacity from 2023 in the furnace and SMS division, it has been constant. So, the entire increase in revenue was attributable to the optimization in product mix. So, we are shifting our product mix from normal basic value products to high value products, which are giving us better realizations. We are also adding new grades, which we are selling at a much higher rate. So because of making those products, even by maintaining our volumes, we are able to get more revenues and generate even much higher profits. So that is optimization of product mix. And despite revenue growing by only 5.1% year on year in FY26, what are the key factors, operating levers behind this margin expansion? So if you look at the quantities of product we sold, so if you see the quantity of metal rolls which we sold and castings which we sold, which are like very high value products, the quantities of that products have increased drastically. In the top line, you are just able to see 5% increase. But if you see the quantities of high value products, they have increased many folds by almost 20-25%. So because of that reason, our PAT margin and EBITDA margins are increasing constantly. And your EBITDA margin that you just mentioned is increasing. It was expanded by 496 bps. So how much of this improvement was attributed to the raw material costs and The entire increase was attributable to efficiencies and effective management of the products which we sold, optimization of product mix. It was not attributable to raw material cost. And could you throw some light on your order book currently?
Currently, our order book is more than 150 crores. So we deliberately keep order book of around 3 months to hedge our scrap. So whenever we take a order, all our orders are PO based. We don't keep stock of any finished products. So all our orders are PO based. Whenever we take a PO, simultaneously on the same day or on the next day, we buy the scrap to hedge our positions in scrap so that we don't face any volatility and our margins stay intact. Even if our revenue changes because of change in the raw material cost, our profit stays intact. Could you elaborate a little more on your expansion plans? Particularly, are you expanding, looking into any geographies apart from North India in the future? हाँ, इसमें क्या था, एक तो हम लोग जो है यूनिट 3 अभी आपको बताया ना कि वी आर इन्वेस्टिंग आवर ओन फंड्स, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें क्या है कि ये मेट्रो रोल जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हम लोग जो है CRC एंड CR, HR एंड प्लेट मिल्स के एक्सपेंशन कर रहे हैं। मेनली इट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो अभी ये चाइना से या टर्की से या और अदर कोरिया से इंपोर्ट हो रहा है। तो ये एक तो ये मेक इन इंडिया की पॉलिसी के जो है इसमें बन जाएगा। जितने भी PSUs हैं दे हैव पॉलिसी ऑफ मेक इन इंडिया, तो प्रेफर मेक इन इंडिया रहेगा। तो उसमें एक तो जो हमारे पास जो टेक्निकल टीम है वो सारा कंसंट्रेशन हमारा उधर ही है, तो हम अभी ये यूनिट यहीं प्लान कर रहे हैं। सेकंड हमारा जो है फोर्जिंग प्लांट है, वो भी हम जो है फोर्जिंग प्लांट भी यहीं पे ही प्लान कर रहे हैं। तो फोर्जिंग प्लांट में भी डिफरेंट टाइप के जो है टूल स्टील, डाई स्टील्स और बिग शाफ्ट्स जो भी इंपोर्ट हो रही हैं वो एक उसका सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो क्या है कि ये जितना भी नॉर्थ इंडिया में हमारी आपका क्वेश्चन था, नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में इसकी काफ़ी अच्छी कंजम्पशन भी है। तो यहाँ पे जो है टेक्निकल हमें सपोर्ट भी मिल रही है, स्किल्ड मैन पावर भी है। तो इसलिए हम दूसरी स्टेट में रिस्क नहीं लेना चाह रहे जाने का, और यहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं। हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं लग रहा कि हम बाहर क्यों जाएं। तो यहाँ पे पीसफुल है पंजाब, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं, लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके साथ हमारे पास ड्राई पोर्ट्स हैं, हमें एक्सपोर्ट करना हमें बहुत ईजी है, और इनको और लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जितना भी नॉर्थ इंडिया में बीइंग ए ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो आप देखें एंसिलरी यूनिट्स NCR से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब तक, हिमाचल तक, क्योंकि पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ट्रैक्टर्स आल्सो, तो काफ़ी ऑटोमोबाइल स्क्रैप निकलता है। तो हमें रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हमने वहीं पे ही प्लान किया है। और साथ में हम लोगों का जो एक्सपेंशन प्लान है सोलर से आ रहा है, तो सोलर का हमने आपको बताई है काफ़ी एनर्जी सेविंग होने वाला है। तो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कैप्टिव में पॉलिसी है, तो कैप्टिव में हम लोग सोलर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो हम कंफर्टेबल हैं, मतलब कि हमें ऐसा लग नहीं रहा कि बाहर जाना चाहिए। थैंक यू। Good afternoon. Myself Babita from Times Global News. My question is, what steps are being taken to diversify the customer base and reduce dependency on repeat industrial clients? Looking at our business model, we are once a customer starts business with us, in 70 to 80% cases that customer will keep on repeating. Firstly, it's a recurring demand, and because the products are made to order, customer also invests their time, their energy, their money in our company to develop those products. So repeated customer is more of a strength. Yes, adding customers every year will bring more, more confidence and more reduce the risk on dependency on one person. So looking at that, we have more than 1850 customers as of today. This we have built over a period of time, and for engineering industry, it's a fairly good number. So we don't see any risk in supplying to a single customer, and our top 10 customers have very less portion of our revenue. The concentration of revenue is fairly distributed amongst our customers. So the contribution from our top 10 customers is less than 50%, and our concentration from a single customer is less than 10%. So we are fairly diversified. Thank you. Thank you. Hello, Oya.